आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। अब देखिए सेक्शन 3 में हमने पढ़ा था कि गिविंग और टेकिंग डॉरी। अब यहाँ पर है डिमांडिंग, यानी कि डिमांड करने पे आपका क्या लगेगा। यहाँ पर अभी फुलफिल नहीं हुई है, यहाँ पर चल रही है। देखिए आईएनजी लगा हुआ तो यानी कि अभी डिमांड करी है, डिमांडिंग हुई है, यानी कि ए एंड बी की दोनों की मुंह दिखाई हुई या कुछ हुआ। बी ने ए के परिवार वालों से या बी के परिवार वालों ने ए के परिवार वालों से सामान मांग लिया। मांगा है, सिर्फ मांगने पे ही हुआ है, दिया नहीं है। यहाँ पर इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, यहाँ पर वही बात रहेगी, लेना देना दोनों, फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स गार्डियन, या तो पेरेंट्स मांग ले या रिलेटिव मांग ले या उसके गार्डियन मान ले ऑफ ए ब्राइड या ब्राइड ग्रूम के। केस एज द केस में भी डॉरी, डॉरी मतलब दहेज, जो आपका डेफिनेशन में ही शैल बी पनिश्ड, उन्हें कितना करा जाएगा, मिनिमम। यहाँ पर मिनिमम कर दिया है कि यहाँ मिनिमम कर दिया आपका 6 मंथ्स, बट विच में बी एक्सटेंड 2 ईयर्स, यानी कि मिनिमम तो 6 महीने की सजा मिलेगी और एक्सटेंड आपका 2 साल तक का जा सकता है। यानी कि जस्ट आपको 6 महीने तक की सजा तो सुनानी पड़ेगी और फाइन भी लगेगा, और मैक्सिमम कितना है, 2 ईयर्स, और फाइन कितना लगेगा, 10,000 रुपीज। फिर यहाँ पर प्रोवाइडेड लगा कि कोर्ट को लगता है कि नहीं, इसको 6 महीने से कम की सजा होनी चाहिए, तो वो रीजन रिकॉर्ड में लिख के देगी। कोर्ट उसे रीजन को रिकॉर्ड में लिखेगी कि मैं इसे कम 6 महीने से कम की क्यों सुना रहा हूँ, कि ये छोटे हैं, अभी कम है, एज कम है, या जो भी रीजन रहा है, वट एवर सो रीजन, यहाँ पर कोर्ट मेंशन करेगी अपने जजमेंट में कि मैंने 6 महीने से कम की क्यों सुना रहा हूँ। अब बात करते हैं 4A की। 4A की बात करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट। किसकी एडवर्टाइजमेंट, ऑब्वियसली बात है डॉरी की एडवर्टाइजमेंट। ऑफर्स थ्रू एनी एडवर्टाइजमेंट, देखिए जैसे इसे सिंपल एक तरीके से समझे, ए है ब्राइड, ये दुल्हन का बाप है, ये एक एडवर्टाइजमेंट छपवाता है कि मेरी बेटी से कोई शादी करेगा तो मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी में 60% का ऑनर बना दूंगा, इतने शेयर्स दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, ये चीज। तो यहाँ पर इसके बाप को सजा मिलेगी। या मान लीजिए बी है जो ब्राइड ग्रूम है, ठीक है, सॉरी ग्रूम है, वो ग्रूम क्या करता है, उसके परिवार वाले क्या करते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट लगवाते हैं कि हमारा बेटा एक इंजीनियर है और बदले में हमें इसे 60 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे एडवर्टाइजमेंट करिए, तो बोथ दोनों पे सजा लगेगी, ठीक है। तो कितनी प्रिंट एनी सर्कुलेट, ऐसा कुछ करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, आपका कुछ भी ऐसा करते हैं, तो इसमें कितने महीने की सजा है, शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम की सजा नहीं है, विच मे बी एक्सटेंड 5 ईयर्स, मिनिमम 6 मंथ है और मैक्सिमम कितना का रखा है आपका, 5 साल, और फाइन भी लगेगा, और 15,000 रुपीज फाइन लगेगा, और या तो फाइन भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर और वर्ड आया, ठीक है, तो यहाँ पर और भी है तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, पर यहाँ पर आपकी बात करें, फाइन लगेगा ही लगेगा। और यहाँ पर बात करें कि सजा, या तो देखिए नॉट लेस देन बी 6 मंथ्स विच मे बी एक्सटेंड टू 5 ईयर्स, और फाइन, यानी कि फाइन भी लगेगा, या तो फाइन की सजा होगी, या तो फाइन की सजा होगी, या आपका सजा मिलेगी, या दोनों चीजें साथ भी हो सकती है। और अगर अगर दोनों चीज साथ हुई तो 6 महीने से कम की सजा नहीं सुना सकते, और अगर सुनाई तो कोर्ट को स्पेशल रीजन रिकॉर्ड में देना पड़ेगा कि मैंने इसे 6 महीने से कम की सजा क्यों सुनाई है। सिंपली ये बात करता है कि कितने 6 महीने से कम की सजा सुनाई है, तो क्यों सुनाई है। अब बात करें आपका सेक्शन 5 की। सेक्शन 5 कहता है कि ऐसा कोई डॉरी एग्रीमेंट हुआ है तो वो आपका नल एंड वॉइड माना जाएगा। वॉइड माना जाएगा कि मतलब वो माना ही नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक ए है, ये आपका ए के पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम बी को इतने 3,000 रुपए देंगे, बदले में ये देंगे, गाड़ी देंगे, फलाना ढिमकाना देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट है ये नल एंड वॉइड है। ऑब्वियसली बात है ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो लॉ के इन्फोर्स में तो आप जा ही नहीं सकता। देखिए डॉरी कब बनता है, डॉरी तब बनता है जब उसमें डिमांडिंग आ जाती है। आप ध्यान से समझिए, सेक्शन 3 में आपका बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि एक प्रेजेंट आपका कब डॉरी बन जाता है, जब उसमें डिमांड आ जाएगा, डिमांड होगा तब वो बन जाएगा। या आपके कोई आपकी वैल्यू के हिसाब से ऐसा कोई प्रेजेंट आपकी वैल्यू के हिसाब से हो, आपकी मतलब औकात से बाहर का हो, अब आप दे देते हैं। जैसे आपकी आईटीआर तो आप भरते हैं अपनी 20,000 की, और आपने प्रेजेंट्स दे रखे हैं 40,000, तो वो चीज डॉरी में आ जाएगी, ये चीज। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 कहता है डॉरी टू बी फॉर बेनिफिट ऑफ ए वाइफ और हर लीगल हायर्स, मतलब उसके लीगल हायर्स के बारे में। देखिए जैसे डॉरी इज रिसीव, व्हेन डॉरी इज रिसीव बाय अदर देन द पर्सन, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए जो है वो आपका दुल्हन है, ये दूल्हा है। अब जो डॉरी है वो इसको ना मिलके
किसी और को इसके इसके रिश्तेदारों को मिली है, इसको मिली है, इसके रिश्तेदारों को मिली, यानी कि दूल्हे या दूल्हे के रिश्तेदार को मिले, तो ये आपका डॉरी रिटर्न कर देंगे किसको? ए को। कब तक रिटर्न करेंगे, कब माना जाएगा वो देखेंगे। अगर वो डॉरी आपका रिसीव बिफोर मैरिज, यानी कि शादी के से पहले ले ली है, मतलब शादी थी 1 जनवरी को और 31 दिसंबर को डॉरी दे दी गई है, तो 31 फ्रॉम आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज, यानी कि डेट ऑफ मैरिज से इस 3 महीने तक में दे दी जाएगी। इफ द डॉरी वाज रिसीव एट द टाइम ऑफ द मैरिज, यानी कि उसी दिन 1 जनवरी वाले शादी वाले दिन ही दी है, तो आपका उसके 3 महीने के बाद तक डॉरी दे दी जाएगी। अब किसको दी जा रही है यहाँ पर? लड़की को दी जा रही है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये सेक्शन ये कहता है कि ए है, बी है, ए जो है वो दुल्हन है, बी जो है वो दूल्हा है। ए जो है इसको डॉरी नहीं मिली, यानी कि डॉरी का सामान इसे नहीं मिला, किसको मिला है? बी को मिला है, यानी कि बी और इसके पति इसके ए के पति को मिला है और इसके रिश्तेदारों को मिला है, तो ये किसको वापस कर देंगे? दुल्हन को वापस कर देंगे। इफ द डॉरी हैज रिसीव द वुमेन वाज अ माइनर, अगर मान लीजिए जो ए थी, दुल्हन जो थी वो अगर माइनर थी, तो उसके विद इन द 3 मंथ्स आफ्टर अटेन द एज ऑफ 18, जब तक ये 18 साल की, जैसे मान लो ये 16 साल की थी और ये 18 साल होने में अभी से टाइम है, तो तब तक के लिए इसका जो डॉरी का सामान होगा वो किसको मिल जाएगा? इसके लीगल हायर्स को मिल जाएगा, यानी कि इसके माँ बाप को मिल जाएगा और जो भी है उनको मिल जाएगा। कब तक के लिए? जब ये 18, जिस दिन ये 18 साल की हो जाएगी और तब से 3 महीने के बीच में इसको वापस देना पड़ेगा डॉरी का सामान। ये चीज बाप की बात करता है। तब तक के लिए जिसके पास भी वो होगी वो एक ट्रस्टी की तरह काम करेगा, जो भी उसका डॉरी का सामान है, चाहे उसके पिताजी भी क्यों ना हो। अब बात करता है आपका सब क्लॉज 2। सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर इफ एनी पर्सन फेल्स टू ट्रांसफर एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में फेल हो जाता है, किसको? जिसको भी वो दहेज का सामान मिला है, ठीक है, किसको देने के लिए? आपका दुल्हन को, ठीक है, वुमेन को, उस वुमेन को जिसको दहेज से लिया, जिसका आपने दहेज का सामान लिया। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 किसका? इसका। और सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 किसका? आपका आगे इसकी बात करिए। ऐसा कुछ करता विद इम्प्रिजमेंट फॉर शैल नॉट लेस देन 6 मंथ्स, तो उसे सजा कम से कम तो 6 महीने की मिलेगी, बट विच मे बी एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी कि मैक्सिमम 2 साल, मिनिमम 6 साल। और फाइन की बात करें, यानी कि जैसे आपके ऊपर है, सजा भी सुना सकते हैं, फाइन लगा के भी छोड़ सकते हैं। एंड शॉट नॉट लेस देन बी 5000 रुपीज, और फाइन कितना लगाएंगे? 5000 रुपीज तक का लगाएंगे, विच मे बी एक्सटेंड 10,000 तक भी लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ और वर्ड भी है, तो दोनों चीजें साथ भी, सजा भी साथ सुनाएंगे। अगर सजा सुनाएंगे तो 6 महीने से कम की तो सुना ही नहीं सकते, मैक्सिमम 2 साल से ज्यादा की भी नहीं सुना सकते, ठीक है। और अगर फाइन लगाएंगे तो 5000 रुपीज लगाएंगे, सजा के साथ फाइन भी लगा देंगे। दोनों चीजें, सजा फाइन दोनों लगाएंगे, या दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं। अब बात करता है आपका सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 क्या कहता है? वेयर अ वुमेन इंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी, सब 1 में, मतलब वो जो वुमेन थी, यानी कि ए जो थी वो जो दुल्हन थी वो मर जाती है, ठीक है। और कब मर जाती है? शादी के 7 साल के बीच में मर जाती है, यानी कि 304 बी आईपीसी का, ठीक है, यहाँ पर वो रोल प्ले करता है। तो उसका डॉरी का सामान किसको दिया जाएगा? अगर उसके पेरेंट्स थे, और सॉरी, अगर उसके बच्चे थे तो बच्चों को मिलेगा, और अगर बच्चे नहीं थे तो उसके पेरेंट्स को मिल जाएगा। बात करते हैं, एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। वेयर द वुमन इंटाइटल्ड टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कुछ भी बोलिए, डाई, वो वुमन मर जाती है, यानी कि वो दुल्हन जो है वो मर जाती है। बिफोर रिसीविंग इट हायर्स वुमन शैल बी इंटाइटल्ड टू क्लेम पर्सन होल्डिंग इट टाइम, प्रोवाइडेड सच वुमन डाई विद इन अ 7 ईयर्स, अगर 7 ईयर्स में मरी है, ऑफ हर मैरिज अदर देन द ड्यू टू नेचुरल कॉज, नेचुरल कॉज के बिना मरी है, ठीक है, मतलब यानी कि उसकी जो डेथ थी वो नेचुरल नहीं थी, यानी कि कोई भी अननेचुरल डेथ से मरी है, यानी कि कोई ऐसी डेथ थी, मरने का कारण क्या था? जलने का कारण, जलने की वजह से मर गई, या ऐसे कुछ मर गई, ठीक है, जो मतलब नेचुरल तरीका नहीं था। इफ शी हैज नो चिल्ड्रन, उनके अगर बच्चे नहीं है, बी ट्रांसफर टू हर पेरेंट्स, तो बच्चों को बच्चे हैं, चिल्ड्रन नहीं है, तो पेरेंट्स को मिल जाएगी, ठीक है, ए के पेरेंट्स को मिल जाएगी। इफ शी हैज अ चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे हैं तो किसको मिल जाएगी? आपका चिल्ड्रंस को मिल जाएगी। अब बात करते हैं आपका सब क्लॉज 3A की। ये कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड, जब पर्सन को कन्विक्टेड होल्ड कर दिया, यानी कि उसे दोषी प्राप्त कर दिया, किसमें? सब सेक्शन 2 में, वो फेलियर ट्रांसफर, कि वो ट्रांसफर नहीं कर पाया, जो डॉरी का सामान था वो ट्रांसफर नहीं कर पाया, किसको? दुल्हन को, ठीक है। एज रिक्वायर्ड सबसेक्शन 1 में जो था और आपका 3 में जो था, हैज और नॉट बिफोर हिज कन्विक्शन अंडर सबसेक्शन ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी इंटाइटल, जो वुमेन इंटाइटल थी उसको, या उसके लीगल आए पेरेंट्स या चिल्ड्रन को, द कोर्ट शैल इन एडिशन टू अवॉइडिंग पनिशमेंट, जब कोर्ट उसे पनिशमेंट सुना रहा होगा, ठीक है, कितने भी टाइम की,
सब डायरेक्ट बाय ऑर्डरिंग इन राइटिंग, तो वो उसे ऑर्डर में लिख के देगा कि तू इतने टाइम तक सुना दे, 3 महीने तक उसके प्रॉपर्टी रिटर्न कर। और अगर नहीं कर पाता फिर क्या होगा, और द केस में बी स्पेसिफाइड इफ सच पर्सन फेल्स टू कंप्लाई, वो उस ऑर्डर का कंप्लाई नहीं करता, तो क्या होगा, विद द डायरेक्शन विद द पीरियड ऑफ सच स्पेसिफाइड पीरियड जो दे रखा था 3 महीने का, एन अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी मे बी रिकवर्ड, इक्वल टू द मतलब उसकी प्रॉपर्टी, यानी कि जो अक्यूज होगा, जो कन्विक्टेड होल्ड हो गया उसमें, उसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी बेच दी जाएगी और फाइन इम्पोज करा जाएगा उस पर। सिंपल सी बात है, यानी कि मैं उस औरत को वो प्रॉपर्टी डॉरी का सामान नहीं दे पाया या उसके लीगल हायर्स को नहीं दे पाया, तो मेरे पे क्या होगा, आपका उसकी प्रॉपर्टी को सॉरी उसकी मेरी प्रॉपर्टियां जो भी होगी, मेरे नाम पे खुद की प्रॉपर्टी होंगी, उनको बेच के उसके लीगल हायर्स या उस औरत को प्रॉपर्टी दी जाएगी, यानी कि मेरा सामान बेच के उसको सामान दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा, ये समझिए। और ये सब क्लॉज 4 क्या कहता है कि इसमें कोई भी इफेक्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 कोई इफेक्ट नहीं करता, वो अलग बात करता है, ये अलग बात करता है।